साधना प्रारंभ करते हैं। श्री निमीश्वर संभव स्वां सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो ब्रधमान श्री जिनवर मुझ सुमति पदम प्रभु अवतार वासु पूज शीतल श्रेयांस कुंथो पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो ब्रधमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतार वासु पूज शीतल श्रेयांस कुंथो पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर इन पर जिनवर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री निमीश्वर संभव स्वां सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो ब्रधमान श्री जिनवर सुमति पदम प्रभु अवतार वासु पूज शीतल श्रेयांस कुंथो पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नमीश्वर संभव स्वां सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो
25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वृद्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतार वास पूज शीतल श्रेयांस कुंथ पाश अभिनंदन वान श्री जिनवर इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिदर विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री निमेश्वर संभव स्वाम सुवधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ अजितनाथ चंदा प्रभुदे आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वृद्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतार वास पूज शीतल श्रेयांस कुंथ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिदर विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री निमेश्वर संभव स्वाम सुबधि धर्म शांति अनंत सुव्रत नमि श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदे आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वृद्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतार वास पूज शीतल श्रेयांस कुंथ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण पर जिनवर संभारिए दुख दरिदर विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री निमेश्वर संभव स्वाम सुबधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदे आदिश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वृद्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण पदम प्रभु अवतार वास पूज शीत कुंथ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिदर विघ्न निवार्य 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री नमेश्वर संभव साम सुवधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ
श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मलिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वृद्धमान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस। वासु पूज शीतल श्रेयांस। कौन तो पाश अभिनंदन भान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए। दुख दरिदर विघ्न निवार्य। 25 से 65 परमार। श्री जिनवर मुझ करो। श्री निमेश्वर संभव स्वाम। सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुरत नमिनाथ सुजान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदिश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मलिनाथ जिन मंगल रूप धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वृद्धमान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतार। वासु पूज शीतल श्रेयांस। कुंत पाश अभिनंदन भान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए। दुख दरिदर विघ्न निवार्य। 25 से 65 परमार। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भंता दुख नावे कदा। जो निज पासे राख्यो सदा। धरिए पंच तनो मन ध्यान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नामे वांछित मिल। मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। 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 बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमो 24 संपी जिनवरा। 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 हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए ही अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। जिसके लिए आपने ये अनुष्ठान किया, ये जप किया, जो भी आपके मन की भावना बनी हो, उस भावना को फिर से आप 3 बार दोहराएं।
सबके परिवारों में, समाज में, नगर में, प्रांत में, देश में, इस संपूर्ण विश्व में 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा से सुख, शांति, समृद्धि का वर्धन हो। सुख, शांति, समृद्धि का वर्धन हो। सुख, शांति, समृद्धि का वर्धन हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सबका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। बहुत सुंदर ढंग से आप सभी ने ये अनुष्ठान लिया। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। अर्पण करो ये जीवन तेरे कदमों तले। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। जिभा मेरी अधूरी है गुण तेरे गाने को। जिभा मेरी अधूरी है गुण तेरे गाने को। मन ये मेरा तरसे तुझ सा संयम पाने को। मन ये मेरा तरसे तुझ सा संयम पाने को। तेरा अनुशासन, तेरा तप संयम, समृद्धि तेरी मेरे मन में पले। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। बता तेरी पावन शरण हमें फिर कब मिले। 311 उपवास आराधिका। गुरनी मैया, तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परिवर्तनी श्री मोहन माला जी महाराज साहब। आप सभी जानते हैं उनको। 2003 में यहाँ चातुर्मास हुआ था। उस समय गुरनी मैया ने 131 उपवास की आराधना की थी। आचार्य भगवान ध्यान योगी चतुर्थ पटधर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में तप उत्सव हुआ था। याद होगा आप लोगों को। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का भी यहाँ पर चातुर्मास था। उनके नाम का परिचय मैं आपको क्या दूं, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि उनका गुणगान करूं। कर्मों की कुछ निर्जरा होगी गाने से और सुनने से भी। ऐसी पावन गाथा, कितना गौरव है हमें। आपको भी होना चाहिए, संपूर्ण जिन शासन को होना चाहिए कि साध्वी श्रृंखला में आज तक इतना लंबा तप किसी भी साध्वी ने नहीं किया। 311 उपवास की आराधना।
लुधियाना के पास ही फगवाड़ा पावन भूमि, जहाँ गुरनी मैया का जन्म हुआ, भाभू परिवार में अमरचंद पिता द्रौपदी माँ की लाडली। वैराग्य भी बड़ा कमाल का है, सगाई भी हो गई थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था, लड़कियां बहुत ज़्यादा माता पिता के सामने बोलती नहीं थी। मन में वैराग्य का भाव था, सबको बताया, सबने सोचा ऐसा ही होगा, सगाई भी कर दी। लेकिन जिसका वैराग्य मजबूत होता है, कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। पूरा दहेज भी तैयार हो गया था, लेकिन सगाई तोड़ दी। बहुत सारे प्रलोभन सामने आए, किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। दीक्षा ली। दीक्षा लेकर 2 लक्ष्य रखे थे, जो आज की एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो वो संसार की एजुकेशन बहुत उनके पास नहीं थी। पुराना समय था, लड़कियों को कितना पढ़ाया जाता था आप जानते ही हैं। उन्होंने 2 लक्ष्य लिए, एक सेवा का और एक तप का। सेवा के दोनों क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में और अपने गुरु भगवंतों की भी सेवा, अपनी गुरनी मैया की भी सेवा की। उन्होंने 2 लक्ष्य, मैंने जहाँ तक गुरनी जी को देखा, नोट किया, वो संकल्प के बहुत धनी थे। उनका आत्मविश्वास बहुत गजब का था। दुनिया की कोई ताकत उनके संकल्प को डिगाने की शक्ति नहीं रखती थी। एक बार जो कह देते थे, किसी तरह का भय नहीं था उनके जीवन में। बड़े से बड़े समाजों को मैंने उनके चरणों में आते देखा और बड़े बड़े संतों को भी देखा। गुरनी जी की जिस समय 311 उपवास की आराधना चल रही थी, लेकिन वो हमेशा अपनी बात पर अडिग रहते थे, कभी भी टस से मस नहीं होते थे। ये ऐसी शक्ति उनके पास कहाँ से आई? उनका आत्मबल, उनकी शक्ति, उनका संकल्प बहुत गजब का था। दीक्षा लेते ही सेवा की भावना इतनी थी। उनकी गुरनी मैया उनसे उम्र में केवल 2.5 वर्ष बड़े थे। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब केवल 2.5 वर्ष बड़े थे और अपनी गुरनी की कैसे सेवा करते थे? अगर उनको उल्टी भी आती थी तो हाथ कर लेते थे कि आप सर्दी में उठकर बाहर मत जाओ, मेरे हाथों में उल्टी कर दो। पलटने के लिए भी जाते थे तो कहते थे, नहीं गुरनी मैया, मैं हूं ना, मैं किस काम की हूं? आप अगर मेरे होते भी आपको उठकर कोई काम करना पड़े तो मेरा जीवन, ऐसी सेवा आनी बहुत बहुत मुश्किल है। फिर सामाजिक क्षेत्र चुना उन्होंने लोगों को। उनकी प्रेरणा से दिल्ली में 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। धर्मार्थ मिशन के नाम से, परमार्थ मिशन के नाम से, परमेश कुमारी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, पन्ना देवी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, ऐसे कितने ही गुरनी जी महाराज साहब ने परोपकार के कार्य किए। और जो महासती परवेश कुमारी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल बड़े ऊंचे स्केल पर चल रहा है, बड़े अच्छे से, शादरा में, मानसरोवर पार्क में। बहुत लोगों के मसीहा थे वो, बस उनका दिल आना चाहिए। किसी के ऊपर भी दिल आ जाता था तो एकदम उसका इतना ध्यान रखते थे और उनकी कृपा से भी बहुत लोग निहाल हुए। 311 उपवास की जिस समय आराधना की थी, उन्होंने 2 संकल्प लेकर निकले थे, वो तप का और सेवा का। उन्होंने कभी भी बंद कर 3 समय भोजन नहीं किया। सब साध्वियों को वो आहार देते थे, बाद में खुद खाते थे, लेकिन जैसे हमें प्लेट थाली सजाकर देते थे, ऐसे अपनी थाली कभी भी उन्होंने प्लेट नहीं बनाई। हाथ में रोटी ली, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी रखी या बरताते हुए 1-2 कभी तोड़ी और मुंह में रख ली, ऐसा भोजन करते थे। ऐसी गुरनी मैया जिनका आज पावन जन्म दिवस मनाने का आप सभी को सौभाग्य मिला है। जिस समय 311 उपवास की आराधना चल रही थी, हर रोज उनके ऊपर केसर बरसता था। 5 बार सुच्चे मोती बरसे। कहने आपको सुनने में बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है।
5 बार इस धर्म पाठ पर बैठकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी कि जिससे मेरे संयम में दोष लगे या मेरी जिह्वा की शक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि झूठा प्रलाप करने से जीभ की शक्ति, वचनों की ताकत खत्म हो जाती है। मैं सत्य कह रही हूँ आपको, ये बात 5 बार सुच्चे मोतियों की बरसात हुई। कहाँ से आए वो मोती? तब की प्रभावना कर रहे थे देवता। सूखी गुलाब की पत्तियां, सूखे गुलाब, देवता को भी पता है कि ये 5 महाव्रतधारी हैं, सचित गुलाब यहाँ पर नहीं देने। सूखी पत्तियां बरसी थी, आज भी हमारे पास है वो केसर और वो पत्तियां और वो मोती। फिर सबको एक प्रसाद के तौर पर गुरनी जी ने अपनी सभी छोटी साध्वियों को बांटा था। लोग आते थे उनके चरणों में, किसी को प्रेत बाधा होती थी, दूर से ही झूमने लग जाते थे। उनके औरे का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था, तप शक्ति का, ध्यान का प्रभाव इतना ज़्यादा होता था, इतनी दूरी पर ही लोग जैसे लाइन बनाते आते और झूमने लग जाते थे, झूमते झूमते गिर पड़ते थे और मंगल पाठ सुनते सुनते उनकी वो प्रेत बाधा खत्म हो जाती थी। फरीदकोट की एक लड़की निधि जैन है उनका नाम, डॉक्टर निधि, गुड़गांव में डॉक्टर हैं वो। उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। दीवार पकड़कर सीढ़ियां चढ़ी थी। गुरनी जी महाराज साहब ने 3 बार मंगल पाठ सुनाया, उसकी आंखों में ज्योति आ गई। एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी हैं, गुरनी मैया ने बड़े लोगों का कल्याण किया। मैं कई बार सोचती हूँ कि संसार की एजुकेशन, इसके पीछे हम पड़े रहते हैं आत्मचिंतन को छोड़कर। गुरनी जी महाराज साहब के पास वो एजुकेशन नहीं थी, लौकिक पढ़ाई जिसको कहते हैं, लेकिन उनका जो माइंड था कंप्यूटर माइंड था। अगर कोई 25-30 साल के बाद भी उनके पास आया, उस चेहरे को वो पहचान लेते थे। उसके दादा परदादा, उनकी पूरी पीढ़ियों की जानकारी उनको दे दिया करते थे। दुनिया की उलझनों को इस तरह से सुलझाया करते थे मानो उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर रखा है। ये भीतर का ज्ञान था, ये प्रज्ञा का ज्ञान था, उसके सामने सारे ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। तो ऐसी गुरनी मैया का आज गुणानुवाद श्रवण करने का आपको भी अवसर मिला है, और एक पुण्यशाली, पुण्यवान जो गुरनी जी महाराज साहब के ही रिलेशन में हैं, हमारे बाबूजी कहती हूँ मैं उनको, जितेंद्र जी। ये गुरनी जी महाराज साहब के पारिवारिक भाई लगते हैं। जितेंद्र जी जो किचलू नगर रहते हैं, आप सभी जानते हैं, दानवीर सेठ, भामासा सेठ, आज बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इनका भी, क्योंकि अपने परिवार की बहन की बात सुन के इनका तो हृदय और गर्व से झूम उठता होगा कि ऐसी साध्वी गुरनी जी महाराज साहब के ये मामा के बेटे हैं। तो ऐसी गुरनी मैया का परिवार, और एक और परिवार हमारे बीच में, गुरनी जी महाराज साहब की बहन का परिवार, श्रीमती रजनी जी, ये भी फिलौर से आ पहुँचे हैं। इन्होंने तो गुरनी जी की अनंत अपार कृपा को ग्रहण किया है। ऐसा कोई उत्सव नहीं होता था कि जिस उत्सव में इस परिवार का योगदान ना होता हो। 311 उपवास की आराधना होती थी तो 3,11,000 दान वहाँ पहुँचता था उस परिवार की ओर से। ऐसा यशस्वी और गौरवशाली परिवार जहाँ गुरनी मैया का जन्म हुआ, उस परिवार को कितना गौरव महसूस होता होगा कि हमारे कुल से ऐसी विलक्षण तप की देवी का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे संसार का कल्याण किया। और एक और स्वागत करना चाहती हूँ, हम आज हमारे बीच में बोईसर मुंबई से हमारे भाई लक्ष्मी लाल जी, कांति लाल जी अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके मन में हमेशा श्रद्धा भावना रहती है। हमने बोईसर चातुर्मास भी नहीं किया, थोड़ी देर के लिए जाना हुआ था, सिर्फ हम 3 दिन वहाँ पर रुके, लेकिन गुरु कृपा से इतना इनको अच्छा लगा कि ये पिछले साल भी दर्शन करने आए थे और इस वर्ष भी आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धर्म सभा में, अभिनंदन है। कहाँ बॉम्बे और कहाँ लुधियाना।
तो ऐसे जहाँ श्रद्धा की भावना हो, फिर ये नहीं देखा जाता दर्व क्षेत्र काल भाव की दूरियां मिट जाती हैं। और जगह जगह से जो मेरे भाई आज आए हैं, हमारा संघ समाज आया है, सुंदर नगर से आए हैं, हैबोवाल से आए हैं, सिविल लाइन से आए हैं, जहाँ जहाँ से, मोती नगर से, हाँ मोती नगर वाले तो रोज़ ही आ रहे हैं, 39 सेक्टर से प्रधान जी आए हैं, उनको भी मैंने देख लिया था। तो आप सभी का बहुत बहुत, और मैं बहनों आप लोगों को एक बात कहने जा रही हूँ, आज आप जाप करने आए हैं, इतनी लगन आपकी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस प्रातःकालीन सभा में एक साधना चल रही है कि तीर्थंकर भगवान की ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर अपने आप को स्वस्थ कैसे किया जाए। 15-20 मिनट की वो सुबह की रोज साधना होती है, 8 बजे शुरू होकर। अगर आप कंटिन्यू साधना को करते हैं तो बड़ी गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपके जीवन की पीड़ा जरूर दूर होगी, आपका रोग जरूर दूर होगा। जैसे आज समय निकाला, आज भी वर्किंग डे है, जैसे आज समय निकाला है ऐसे हर रोज़ समय निकालकर उस आराधना को आप करेंगे। और आने वाली 31 तारीख को श्रमण संघ के द्वितीय पटधर परम पुण्यवान आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं सामूहिक एकाशने के रूप में। एकाशने के स्पॉन्सर कोई बनना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई एकाशने कराना चाहते हैं तो वो अपना नाम दे सकते हैं। 31 तारीख को एकाशने की आराधना होगी, यही स्थानक के प्रांगण में होगी। आप ये स्लिप मुझसे सभी लेकर जाएं। आचार्य भगवान के चरणों में एक एकाशन भेंट जरूर चढ़ाएं, एक एकाशने का गिफ्ट उनके चरणों में जरूर दें। देख लेना आपको रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलेगा। जो गिफ्ट लेकर आते हैं ना उनको रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलता है। तो पहले ये गिफ्ट एकाशने का उनके चरणों में आपको देना है। तो कोई भी खाली ना जाए, सभी एकाशने की पर्ची लेकर जाना। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।